Okay, students, good morning, good evening. Welcome once again time. तो साइंस का सबको समझ में आया था। आज का टॉपिक जो साइंस का हमने लिया था वो सारा समझ में आया होगा साइंस का। बाकी अभी बच्चे आए नहीं हैं, आज भी बच्चे कम ही हैं कल की तरह। अरे एक दूसरे के नाम गांव से कुछ नहीं रखा, सब वो के वो ही रहोगे। अंशु अंशु ही रहेगी, तनु तनु ही रहेगी। लगे हुए हो कौन? धीरज, तेरे को क्या करना है? राज कौन है कौन नहीं है जान के। ये देखे ना कि मैथ में कितने फॉर्मूले और नए हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स से साइंस की क्लास तो सबकी अच्छी रही होगी, सबको समझ में भी आया होगा। वहाँ पे शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अगर मे भी किसी को प्रॉब्लम हो तो हम साइंस की क्लास में कल डिस्कस कर लेंगे। धीरज, हमारी साइंस की क्लास भी हो रही है, आप चाहें तो अटेंड कर सकते हैं। प्रतीक, लक्ष्य, सबको ही बता रहा हूँ मैं बेटा कि आप लोग क्लास अटेंड कर सकते हैं जो कि रोज़ हो रही है हमारी। ओके बेटा, अब पता चल गया है क्लास जो होती है उसका टाइमिंग 5 बजे का, ओ सॉरी 4 बजे का है तुम्हारी। तपन सिंह, गुड इवनिंग बेटा। तो बेटा हमने जैसे कल 7.1 कंप्लीट कर ली थी। आई होप कि किसी को प्रॉब्लम तो नहीं थी। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत जल्दी से बताएं किस किस को प्रॉब्लम थी 7.1 में, या फिर इससे रिलेटेड जो भी आइडेंटिटी थी उसमें। अदरवाइज हम डिस्कस करेंगे 7.2 के लिए कुछ कंटेन की, जिसके कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।
ओके सुनीता, क्वेश्चन नंबर 30 खुशी राम पूछ रहा है 12वां। ठीक है बेटा, कुणाल तो सोने का काम ही करता है। ठीक है, चलो तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे अदर 30 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। 12 क्वेश्चन था हमारा। हम सबसे पहले ओके इसमें भी नहीं हो रही। ओके इसमें है 12th क्वेश्चन, ये वाला 12th क्वेश्चन, तो यही डिस्कस कर लेते हैं 12th क्वेश्चन। कोस की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4 थीटा। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। क्लियर बेटा? ये हमारे पास में आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। नाउ अब हम कर सकते हैं यहाँ पे इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? अब ए की वैल्यू हमारे पास में कोस स्क्वायर, बी की वैल्यू साइन स्क्वायर है। ये ए की वैल्यू है, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर अप्लाई, देन 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। क्लियर? ये आप सब जानते हो आइडेंटिटी से 1 हो गया, उसका स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। यही आंसर आना था, तो ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। 30 क्वेश्चन है हमारे पास में। ओके स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता है कि आप लोग देख सकें। इस क्वेश्चन को भी हम यहीं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो हमें दे रखा है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और कोस बी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर। सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारे पास में अनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करते हैं। देन इसके अलावा और पूछ रहा है कि माइनस कॉमन कैसे लेते हैं। बेटा ठीक है काशवी, अभी बताता हूँ माइनस कॉमन कैसे लेते हैं। देन उसके बाद में सिंपल है। ओके ओके ठीक है। लक्ष्य पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 24। बेटा 24 से पहले हमने 30 क्वेश्चन लिख दिया, पहले 30 कर लेते हैं, देन उसके बाद में 24 कर लेंगे। तो देखिए पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं हम कि क्वेश्चन में क्या लिख रखा है। ब्रैकेट ऐसे कैसे मैंने बनाया और एम की वैल्यू दे रखी है कोस ए अपॉन में कोस बी और इसका बना दिया मैंने होल स्क्वायर प्लस। अब इस होल स्क्वायर का मीनिंग क्या है, इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है। दूसरा हमारे पास में एन की वैल्यू है कोस ए अपॉन में साइन बी का स्क्वायर। ब्रैकेट बंद करते हैं और ऊपर ही लिखा हुआ है कोस बी इक्वल टू एन की वैल्यू में दे रखी है कोस ए अपॉन में साइन बी और इसका बना देते हैं हम स्क्वायर। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ये स्क्वायर अगर मैं हटाऊंगा तो ये बन जाएगा हमारे पास में कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर बी। क्लियर? कोस स्क्वायर बी। देन इस ब्रैकेट के अंदर ही हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी। कोस बी से डिवाइड किया तो साइन बच गया, तो साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए
प्लस, ठीक है बेटा। देन हम इससे डिवाइड करते हैं तो ये तो कैंसिल हो गया, ये बचा, तो कोस स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए, और ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है ये। दोनों में देखो ये वाला कोस स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है, बाहर कॉमन ले लेते हैं हम, ये हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से बच गया ये और यहाँ से बच गया ये। नीचे अगर देखें ये से कैंसिल हो जाएगी तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। ये जो ब्रैकेट है ये हमारे पास में 1 होता है, तो कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू, यही हमारा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। ओके बेटा, यस 26 वाला भी देख लेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। बेटा काशवी, आवाज़ तेरा नेटवर्क ख़राब होगा, इस वजह से आवाज़ सही नहीं आ रही होगी, अदरवाइज आवाज़ सही आ रही है। बेटा जिसको भी आवाज़ की प्रॉब्लम है वो उनकी नेटवर्क की वजह से है, अदरवाइज़ यहाँ से कोई भी आवाज़ की इशू नहीं है, क्योंकि मैंने आवाज़ पैरेलल इसको चला रखा है, आवाज़ नहीं, ऐसी कोई आवाज़ का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था 24। तो हम 24 को भी देख लेते हैं एक बार। देखो 24 के अंदर दे रखा है हमें, मैं डायरेक्ट स्टेप सोल्व करता हूँ। चलो 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है साइन थीटा प्लस माइनस कोस थीटा अपॉन में सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा। क्लियर। यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले अगर साइन कोस के अलावा कुछ दे रखा हो तो कन्वर्ट कर लेना। तो यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये हो जाएगा आपके पास में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और ये हो जाएगा ऐसे के ऐसे। अभी हम नीचे वाली टर्म को कन्वर्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में हमारे पास में जो आएगा वो आएगा साइन थीटा कोस थीटा, तो ये तो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। आई ये समझ में आ रहा होगा, साइन से डिवाइड किया कोस बचा, कोस को कोस से मल्टीप्लाई किया कोस स्क्वायर, यहाँ पे साइन से इसको डिवाइड किया, कोस को डिवाइड किया साइन बचा, साइन का ये हो जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा। ये ऐसे कैसे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। नीचे वाले को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में कोस क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन क्यूब थीटा। तो ऊपर वाले में यहाँ से यहाँ का ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट दिख रहा होगा माउस कर्सर आपको, तो ये वाला आपके पास में आइडेंटिटी नजर आ रही है आपको, ये वाली ए बी
प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ पे माइनस है बेटा, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आप ऊपर वाले उस टर्म को लिख दो साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब, क्लियर। देन उसके नीचे आपके पास बचा हुआ है साइन थीटा कोस थीटा, और जो हमने ये नीचे कन्वर्ट अब बाद में किया है उसको आप चाहो तो पहले कर लिए होते तो एक छोटी सी स्टेप हमारी जो प्रॉब्लम करेगी वो पहले ही हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब नीचे वाला टर्म एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा, तो ये तो हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा और ये हो जाएगा आपका कोस क्यूब थीटा। इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो। ये ए बी सी एंड डी, ए और सी आपस में ऊपर नीचे होते हैं, बी और डी ऊपर नीचे होते हैं। तो हमारे पास में हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आगे चाहे तो साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा इनटू ये वाली चीज नीचे आ जाएगी हमारे पास में साइन थीटा कोस थीटा, और ये ऊपर चला जाएगा साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा, ये तो ऊपर चला जाएगा, ये इसके साथ में जाएगा, ठीक है, और ये ऊपर रहेगा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास में ये यहाँ पे भी दो बार कैंसिल हो गया, ये दो, तो हमारे पास बच गया साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। आई होप ये समझ में आ गया होगा, जिसने भी पूछा था, जिसको एक क्वेश्चन नहीं आया उसको समझ में आ गया होगा। एक आप लोग ज़्यादा ही फाइट चल रही है आप लोगों के बीच में, हर्षवर्धन चौहान नहीं, ये कौन लड़ रहे हैं ऊपर, बेटा जो भी आप हो फाइट अलोंग अलोंग जो भी हो, फाइट हम बाद में कर लेंगे। देन एक क्वेश्चन और पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर जो था हमारा वो था 26। तो 26 में हमें दे रखा है कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस, मैं इसको टेन को डायरेक्ट 1 अपॉन में कोस थीटा लिख रहा हूँ। देन साइन को साइन लिख देता हूँ, और नीचे ये मैंने एक ही जगह थीटा में कन्वर्ट कर दिया है बेटा, देख लेना, ठीक है। कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, क्लियर। अब देखो यहाँ से कोस थीटा अपॉन में ये हमारे पास में एलसीएम हो जाएगा कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में इसका एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्लियर। ये ऊपर चला जाएगा और ये भी ऊपर चला जाएगा। देन इसके अलावा इस चीज़ में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में ये दोनों के अंदर कुछ अलग कॉम्बिनेशन है, तो इस कॉम्बिनेशन को सिर्फ माइनस कॉमन लेके कर सकते हैं। ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये बनेगा माइनस का और ये बनेगा प्लस का, क्लियर स्टूडेंट। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, तो एक बार रिपीट करके देख लेना ताकि पता चल जाएगा आपको कि किस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ से माइनस कॉमन लिया है, यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉमन लिया तो माइनस प्लस ये तो माइनस बन जाएंगे, तो मैंने बना दिया। यहाँ पे ये माइनस का हो गया, यहाँ पे साइन माइनस का ना, और कोस किसका बन गया हमारे पास, पहले माइनस का था, अब इसका किसका बन गया, प्लस का बन गया है। तो ये इधर हो गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा, क्लियर। और इधर हमारे पास में बचा हुआ था क्या, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हमारे पास आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मे भी अब हो जाना चाहिए, फिर भी मैं लास्ट स्टेप इसकी सॉल्व करके बता देता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे कोस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में आ गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ पे इस वाले टर्म को मैंने एक बार माइनस का लिख दिया, एक बार प्लस का लिख दिया, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो जिसका भी था ये 26 क्वेश्चन वो भी सॉल्व हो गया है। देन अदर कोई क्वेश्चन हो बेटा? खुशीराम, मैंने आपका ये क्वेश्चन जो था 26 ये एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार देख लें इसको। जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार रिप्ले करके देख लें। तो देन हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के 7.2 के अंदर। बेटे वैसे आज की क्लास में नीलम चौधरी बोल रही है आइडेंटिटीज। बेटा आइडेंटिटी जो पहले तो हमने कर ली थी, बाकी आप चाहो तो इसका फर्स्ट वीडियो देख लेना, जो वीडियो आपका है इसके अंदर हमारी जो फर्स्ट क्लास हुई थी लाइव, उसके अंदर है। मैं आपको बता देता हूँ ये आपका कौन सा है। ये आइडेंटिटी जो अरुण चौधरी और बाकी पूछ रहे हैं बच्चे, एक बार इस वाले वीडियो को देख लें, इसमें आइडेंटिटीज का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। वापस रिवीजन करवा दो बेटा एक बार। मैं अरुण चौधरी और ये जो नीलम है इनको दोनों को भी बोलूँगा कि अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार इस वाले वीडियो को जरूर देखें जो मैंने अभी लिंक डाला है। उसमें क्या है कि कंप्लीट आपकी आइडेंटिटीज मैंने एक्सप्लेन की हैं, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। बाकी वो ये 30 मतलब अप्रोक्स 40 मिनट के करीब का वीडियो है, तो वापस से कवर हो जाएगा। दूसरा शिवानी पूछा है कि सर माइनस कॉमन एक बार वापस, तो माइनस का कॉमन चलो ठीक है एक बार इसके ऊपर देखते हैं माइनस कॉमन कैसे लेते हैं। एक वर्कशीट लेते हैं। देखिए आपके पास में कहीं लिखा हुआ है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, बट आपको चाहिए ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर के सिंबल्स की कोई आपको वैल्यू का कोई इंपॉर्टेंस ना हो, मतलब वैल्यू से आपसे कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ से आप क्या करें कि माइनस कॉमन लेके बाहर माइनस लगा के अंदर वाले जो प्लस का है उसको माइनस लिख दो, और जो माइनस का है उसको क्या कर दो प्लस का लिख दो। इसे कहते हैं माइनस कॉमन लेना। जैसे अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें कुछ हमारे पास में ये था कि बन गया था साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमारा लिखा हुआ था कोस थीटा माइनस साइन थीटा, एंड यहाँ प्लस का सिंबल था और यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में ये था कोस थीटा, सॉरी साइन थीटा माइनस कोस थीटा करके था ये, फिर ये गलत लिख दिया हमने, ये हमारा कोस थीटा माइनस साइन थीटा ही था और ये था साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ पे हमें चाहिए था, तो हमें क्या चाहिए था साइन वाला माइनस चाहिए था, तो ये हमारे पास में इस तरीके से लिखा था साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करें ब्रैकेट लगाएं, माइनस लगाएं, जो माइनस का है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो गया ये, तो ये माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये माइनस वाला प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे आप ये देखो ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ये माइनस लगा दिया, ये लगा दिया और ये लगा दिया, क्लियर। तो अब क्या होगा हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको लिखें तो एक बार और चाहो तो ऐसे और लिख के दिखा देना कि भाई हमने क्या कर दिया माइनस बन गए, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस बन गए, ये आपका साइन स्क्वायर ऐसे रह गया। अब ये वाला इस तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे a माइनस बी है, अगर इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। जब अंदर जाएगा माइनस तो माइनस का बी बन जाएगा प्लस ए बन जाएगा, वापस हम ए माइनस बी लिख सकते हैं उसको। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया और इधर वाला आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। तो सिमिलरली जब हम बात करें आगे तो हम क्या ले सकते हैं कॉमन
सॉरी एलसीएम ले सकते हैं आप इसमें आगे तो और सोल्व कर सकते हैं। क्लियर, शायद हो गया होगा अब समझ में आ गया होगा। अब दोबारा से आगे बताने की जरूरत ना हो। एक ये अरुण चौधरी कौन है बेटा? डिड यू प्ले पबजी? कौन पूछ रहा है ये पबजी के बारे में? बेटा आई कम्प्लीटली यू कॉल कि मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है बेटा, अदर कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, कोई जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो। और आज मुझे ये बताएंगे लर्नर्स से कौन कौन नहीं आया है। ओके बेटा, 7.2 तो स्टार्ट कर ही रहे हैं हम। तो हम चलते हैं 7.2 की तरफ। 7.2 के अंदर हम बात करेंगे तो वो हमें दो एंगल्स के बारे में बात करेंगे कि एंगल्स का जो अब क्या बात करें उसके ऊपर देख लेते हैं हम। ये हमारे पास में सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना, ये हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं एक। अब देखते हैं हम। ये देखो, ये हमारे पास हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस यहाँ पे 90 डिग्री होता है। क्लियर, ये जो दो रिमेनिंग एंगल बचे हैं थीटा 1 बोल देते हैं इसको और इसको थीटा 2 बोल देते हैं। थीटा 1 प्लस थीटा 2 इन दोनों का सम हमारे पास में 90 डिग्री होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है। अब इसी से रिलेटेड हम बात करते हैं कि क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर। एक तो जो एंगल्स का रिलेशंस है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, जैसे कि कोस 90 ये वाला रिलेशन होता है, मतलब ये। तो हम इनडायरेक्ट इसको ना देख के हम डायरेक्ट इस वाले पार्ट को देखेंगे, ये वाला। ठीक है, क्योंकि हमें यही काम आएंगे। तो देखो, आपको मैंने मोस्टली सारे फॉर्मूले जब करवाए थे तब हिंट दिया था कि किसका रिलेशन किसके साथ में होता है। यहाँ पे साइन का रिलेशन कोस के साथ में होगा, जब हम टेबल बनाई थी तब देखा था हमने, और कोस का रिलेशन साइन के साथ में होता है। तो ये तो एक दूसरे के रिलेशन हो गए। दूसरा, टेन का रिलेशन हमारा कोट के साथ में, और सेक का रिलेशन हमारा कोसेक के साथ में। अब कैसे होता है वो देख लेते हैं। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ हो साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा। अब एग्जांपल लेते हैं, साइन 90 यहाँ पे हो गया हमारे पास में 30 बोल देते हैं इसको, और कोस ये जो थीटा की वैल्यू है ना, ये हमने कितनी ली है, 30 ली है। क्लियर, तो यहाँ 30 लिख दी। तो अब कोस के साथ आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। क्लियर बेटा,
तो यहाँ पे बचा हमारे पास में साइन 60 और ये बचा कोस 30। अब जानते हैं हम साइन 30 जो 60 की वैल्यू तो √3/2 होती है और कोस इसकी वैल्यू होती है √3/2। इस तरीके से हमारे पास में दोनों वैल्यू कवर हो गई। हमें ये रिलेशन पता चल गया भाई इन दोनों के बीच में जो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू जो कोस थीटा होता है, तो दोनों कंडीशन वैल्यू इक्वल होती है, चाहे यहाँ पे थीटा हो इसमें और इसमें 90 माइनस थीटा हो। सेम दूसरी अगर बात करें तो हमारे पास में नेक्स्ट आ जाएगा जैसे कोस 90 माइनस थीटा हो तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा। जैसे अभी हमने साइन 90 माइनस थीटा लिखा था, इसको क्या लिखा था, कोस थीटा लिखा था। अब देखो ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा हो तो इसको हम लिख सकते हैं कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा हो तो इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? लिखते हैं टेन थीटा। दूसरा सेक 90 माइनस थीटा हो तो उसको हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा हो तो उसको लिख सकते हैं सेक थीटा। तो ये स्टूडेंट इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को लिख सकते हैं। एक तो ये इसमें रिलेशन है। दूसरा अगर बात करें तो इसके अंदर ये एंगल्स का रिलेशन दे दिया है। जैसे इसका एक एग्जांपल ये उठा लेते हैं यहाँ से, जैसे दे रखा है इसने tan 49 अपॉन में कोट 41। देखो इसका 49 प्लस 41 किया, दोनों का सम 90 आ रहा है। सेम पीछे भी वही चीज़ हो रही थी कि थीटा माइनस और 90 माइनस थीटा कर रहे थे, तो थीटा की और दूसरी तरफ जो वैल्यू थी वो दोनों इसी रिलेशन में आएंगी। अब मैं यहाँ इसको लिख सकता हूँ क्या कि या तो आप ऐसे करो कि इसको आप लिख दो, ऊपर वाले को तो ऐसे लिख दो, नीचे वाले को आप लिख दो टेन की जगह है ना, कोट की जगह रिप्लेस कर दो इसमें टेन, और इसको लगा दो 90 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू नहीं आपकी 41 है, 90 में से 41 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा कितना, 49 ही बचेगा ना। ऊपर आपके पास में 49 दे रखा है, नीचे आपको क्या हो जाएगा ये अब 90 माइनस 41 तो बच गया आंसर 1। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप ऐसा कर सकते हो आप सब लोग, हो जाएगा ये वाला टॉपिक आपका। सेम यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में देखिए अगर हम, तो हमारे पास में क्या दे रखा है इसमें कि साइन स्क्वायर 50 एंड साइन स्क्वायर 40 दोनों को मत चेंज करो प्लस वाली कंडीशन में। अगर दोनों साइन साइन दे रखा है, कोस कोस दे रखा है, टेन टेन कोट सेक सेक या कोसेक कोसेक दे रखा है, तो दोनों को मत चेंज करो, एक को चेंज करो कि वहां पे रिलेशन एक दूसरे के साथ में मर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो साइन में इसको ये दे रखा है हमें कितना 50, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस 50 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? तो ये हो जाएगा कोस 90 में से अगर मेरे पास में 50 गया तो 40 बचेगा ना, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन जो आपको स्क्वायर 50 दे रखा है, साइन स्क्वायर आपको 40 दे रखा है, इसकी जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूँ कोस स्क्वायर 40, और ये इधर का आपको दे रखा है साइन 40। दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि थीटा की वैल्यू कुछ भी हो हमेशा उसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब चेक कर लेते हैं कोई ऐसा क्वेश्चन लेके जिसमें कि इस बात को हमें प्रूफ मिल जाए कि भाई दोनों की वैल्यू 1 होती है क्या। वैसे तो हमने पहले चेक कर लिया है आइडेंटिटी वगैरह के अंदर कि दोनों की वैल्यू हमारे पास में 1 ही होती है। सिमिलरली हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस वाला है, उसके अंदर भी एक को चेंज करेंगे, दोनों को चेंज नहीं करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। बेटा आज काफ़ी लेट आए हैं बहुत से स्टूडेंट, कौन कौन है जो आज लेट आए हैं? कल से इस क्लास को आप अपन कन्वर्ट कर दें क्या सुबह मॉर्निंग में 11 बजे?
बेटा तो बेटा ये वाला जो छोटा सा टॉपिक था ये आपको सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर इसमें आगे बढ़े, 1 मिनट कुछ देर हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी हमने इस पे राइटिंग पैड का काम कर लिया है पीडीएफ के ऊपर ही। बेटा शायद लग रहा है मुझे हर्ष चौहान तो उठता ही नहीं होगा इस वक्त तक। ये भरत बोल रहा है सर 7.1 करवा दो। बेटा 7.1 मैंने करवा दी है। आप जो इसके वीडियो हैं, लास्ट वीडियोज हैं, उनको देखें एक बार प्लीज़, तो आपको 7.1 समझ में आ जाएगी। कल वीडियो में हमने 3 वीडियो या 4 वीडियो में को कवर किया है। एक में हमने जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट थे 3 में कवर किया है। एक में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट और 1 to 10 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। देन सेकंड में हमने 11 to 20 क्वेश्चन सोल्व किए हैं और नेक्स्ट वाले के अंदर हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं जो 21 to 30 के सोल्व किए हैं और आज उसकी प्रॉब्लम भी सोल्व कर ली है। तो बेटा कोई और ऐसा सूटेबल टाइम बताओ जिसमें हम शूट कर सकें। जिससे कि हम क्लास को कंटिन्यू कर सकें। बेटा देखो आज अब जाते जाते स्टूडेंट 30 के नियर बाई पहुंच पाए हैं। अब एक बात बताओ, जो आज की क्लास थी उसमें तो सबका लॉस हो चुका है ना बहुत बड़ा, क्योंकि आज की क्लास से बहुत से बच्चों की छूट गई है स्टार्टिंग का पार्ट। आज लेट कौन कौन आया आप लोगों में से? बेटा अपने आप को पंचुअल बनाओ, एक टाइम का फिक्स दो कि आपको उस टाइम में अवेलेबल होना है किसी भी हालत में, तो होना ही है बेटा। नहीं 3 बजे बेटा अभी क्लास हमारी दूसरी चल रही है, साइंस की क्लास चल रही है 9th की। मेरी 1 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं बेटा। आप बाकी बच्चों को भी सजेस्ट कर सकते हैं, बहुत सी क्लासेस चल रही हैं। शिवानी बोल रही है लेट नाइट। बेटा लेट नाइट में मुझे लगता नहीं है कुछ बच्चे एग्री होंगे। जिन बच्चों को पता होगा हमारी क्लासेस जो टाइमिंग है 8th का टाइमिंग, 8th की क्लास साइंस की हमारी चल रही है 2 बजे, मैथ की क्लास चल रही है 1 बजे, देन 9th की क्लास हमारी चल रही है। 9th की जो क्लास का टाइमिंग है वो हमारा है 3 बजे तो, और एक हमारी 5 बजे। 4 बजे तो आपकी हो जाती है, 4 और 6 पे तो ये आपकी मैथ की क्लास हो जाती है और ये आपकी साइंस की क्लास हो जाती है। यहाँ पे इनकी ये मैथ की क्लास हो जाती है और ये इनकी साइंस की क्लास हो जाती है। कंटिन्यू क्लासेज हैं और अप्रोक्स ये क्लासेज तो हमारी बेटा 45 मिनट तक की क्लासेज हैं, 45 मिनट या उससे मोर देन, और ये क्लासेज भी अप्रोक्स 40 मिनट तक की क्लासेज हैं। तो शायद आप लोग बिल्कुल बेटा लेट नाइट नहीं करेंगे क्लासेज। बेटा 12 बजे का मीनिंग है कि चलो कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं 12 बजे की। 12 बजे में बिल्कुल हाँ, ये जो भी सजेशन जिसने भी दिया हर्षवर्धन चौहान, 12 बजे मुझे पता है बेटा उठ जाता होगा उस टाइम 12 बजे। तो इसमें क्लास में देखो आज का जो मेन टॉपिक था वो हमने मोस्टली कंसिडर कर लिया। इसमें शायद एक क्वेश्चन में मिस्टेक भी है, ये फाइल आगे बढ़ नहीं रही है। हाँ बिल्कुल कुणाल, बहुत मेहनत कर रहा हूँ पर आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं।
दिव्यांशु, देवांशु, बेटा मॉर्निंग में तो अभी नहीं, क्योंकि एक्चुअली मैं भी लेट नाइट सो रहा हूँ, तो सुबह मॉर्निंग में 8 बजे पहले तो मैं खुद भी नहीं उठता हूँ, पर कोशिश कर रहा हूँ कि वापस टाइमिंग सेट करें। बेटा चेल्सी का इस बार 12th तक पढ़ के क्या करेगी, अगली बार वैसे भी कॉलेज जाना है उसे। ओके, हमारी फाइल वर्क करने लग गई है। देन हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, दो दो नंबर्स का पेयर बना दिया है। इसमें दो दो नंबर के पेयर का सेंस ये है कि जैसे इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन हो, देखो 9, इन दोनों का सम 90 हो रहा है, इन दोनों का सम 90 हो रहा है। और कैसे रिलेशन है, जैसे सेक है, सेक को हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेक 50, इसको मैं लिख सकता हूँ कोसेक 90 माइनस 50, तो ये आ जाएगा आपके पास में कोसेक 40, और कोसेक 40 को 1 अपॉन में साइन लिख सकता हूँ मैं 40। क्लियर। और यहाँ पे दूसरा नंबर साइन दे ही रखा था, तो साइन से साइन कैंसिल, तो 1 बच गया। सेम यहाँ पे भी आप ऐसे ही कर सकते हो, कोस को या कोसेक को कोई से को भी कन्वर्ट कर लो। कोसेक को कन्वर्ट करोगे तो सेक 40 में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेक 40 आपका 1/कोस 40 में कन्वर्ट हो जाएगा, देन ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। ये कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। देन आगे वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, फिर ये सेम यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन जो 18 एग्जाम्पल है ना, ये देखिए इसमें क्या कर रखा है, tan 2a, tan 2a को हम कोट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, और इक्वल में दे रखा है कोट a माइनस 18। क्लियर। कोट से कोट, क्लियर। तो हमारे पास बच गया 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। क्लियर। तो इस वाले डिजिट को उधर भेज दो, इस वाले नंबर को इधर ले आओ। 90 प्लस 18 इक्वल टू a प्लस 2a, हो जाएगा 3a, और ये हो जाएगा 108। यहाँ से a इक्वल टू 108 अपॉन में 3, इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम, एंड ये हो जाएगा 1, तो 6, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 36। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यही हमारा आंसर भी आ रहा है। सेम आगे वाले क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरीके से है। देखो आगे वाले क्वेश्चन में क्या है, ये वाला क्वेश्चन, इसमें जो दे रखा है ना, वो क्या रिलेशन दे रखा है कि कोसेक 90 माइनस थीटा है, और एक्स कोस थीटा और कोट थीटा 90 माइनस थीटा है। तो इसको कोसेक को सेक थीटा लिख सकते हैं हम, एक्स कोस थीटा, और इसको कोट थीटा दे रखा है नहीं हमें, तो कोट थीटा को हम टेन थीटा लिख सकते हैं। क्लियर बेटा। अब क्या करें, हम इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं 1 अपॉन कोस में प्लस एक्स, देन ये हमारे पास में जो आंसर में क्या लेके आना है, साइन, आंसर में हमें लेके आना है कोस थीटा। क्लियर। और ये कोस थीटा, और ये हो जाएगा साइन अपॉन में कोस थीटा। देन कोस थीटा हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स कोस थीटा साइन थीटा। तो बेटा इसके अंदर तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ ना कुछ घोलमेल कर रखा है। अब यहाँ से जो इक्वल में दे रखा था, हमें दे रखा था कोस थीटा। क्लियर। अब इस कोस को यहाँ भेज देते हैं हम, कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हमारे पास बच गया 1 प्लस एक्स कोस थीटा साइन थीटा, ये बच गया। यहाँ पे बेटा कुछ ना कुछ इसने किया तो है, इस 1 को भी उधर भेज देते हैं, कोस थीटा माइनस 1। क्लियर। और यहाँ पे हमारे पास गया एक्स कोस थीटा और साइन थीटा, देन इसके बाद में एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में कोस थीटा और साइन थीटा। इसको और भी सोल्व कर सकते हैं हम, कैसे सोल्व करेंगे वो भी देखते हैं। सेम वही बात आ गई हमारी माइनस कॉमन लेने वाली, माइनस कॉमन ले लेते हैं। कैसे लेंगे माइनस कॉमन, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 1। अब इस आइडेंटिटी को इधर से पढ़ो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे का ऐसे कैसे आ गया, तो माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा,
क्लियर। और ये हो गया कोस थीटा साइन थीटा, इससे ये कैंसिल, क्लियर। तो हमारे पास बच गया माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और जो आ जाएगा हमारे पास माइनस का टेन थीटा। यही आंसर आ रहा है एक्स की वैल्यू। मे बी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक बार इसको रिप्ले करके देखें तो शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन भी। ओके, एक बार वापस समझाओ बेटा। बिल्कुल ठीक है, हम इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ से इस क्वेश्चन को कोसेक 90 माइनस थीटा, देखो क्वेश्चन है हमें कोसेक 90 माइनस थीटा, फिर दे रखा है प्लस एक्स, देन कोस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, क्लियर, इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, क्लियर। इसको हम लिख सकते हैं, इस वाले को, तो ये हमारे पास बन जाएगा सेक थीटा, क्लियर। ये एक्स ऐसे ऐसे, ये कोस ऐसे का ऐसे, और ये बन जाएगा टेन थीटा, और ये बन जाएगा कोस थीटा, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, क्या तो आप इसको उधर भेज दो, ऐसा कर लो, या फिर इधर ही एलसीएम लिख लो, इसको कन्वर्ट कर लो, 1 अपॉन में कोस एक्स कोस थीटा, इसको लिख दो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। यहाँ से कोस कैंसिल कर दो, इक्वल टू कोस थीटा, क्लियर। ये भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा, पीछे वाले क्वेश्चन जब किया था तब हमने ऐसा नहीं किया था। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और इसके नीचे नहीं है कुछ भी, तो 1 बोल देते हैं इसके नीचे। 1 का डिवाइड कोस में दिया, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, क्लियर बेटा, कोस थीटा। देन अब क्या होगा हमारे पास में, ये इधर बच जाएगा 1 प्लस एक्स साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। इस 1 को उधर भेज देते हैं हम, या फिर ये करें कि इस वाले डिजिट को हम उधर भेज देते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आए, और जो ये वाला डिजिट है इसको उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा कोस थीटा, क्लियर बेटा। अब आगे क्या करना है हमें, ये हो जाता है हमारे पास में साइन, जो ये वाला डिजिट है ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाती है। आप माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। एक्स साइन थीटा कोस थीटा, साइन से साइन कैंसिल, तो अब हमारे पास जो बचा है वो बचा है क्या, साइन थीटा इधर, तो और इधर बचा है माइनस एक्स कोस थीटा, माइनस और कोस को इधर भी देते हैं, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस का, तो अब हमारे पास में x इक्वल टू आंसर आ गया माइनस का टेन थीटा। आई होप समझ में आ गया होगा अब ये क्वेश्चन आप लोगों को। मे बी अब तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन सब लोगों को। बिल्कुल बेटा, दूसरी बार बता दिया है मैंने, तो अब समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट अगर इसमें देखें तो हमारे पास में नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज आ जाती है। एक्सरसाइज के अंदर अगर हम बात करें फर्स्ट में, तो देखो आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा।
देन सेकंड के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, सेकंड में भी कोई इशू नहीं आएगा, थर्ड में अगर कोई इशू नहीं आएगा, फोर्थ क्वेश्चन में भी कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पे 12 एंड 78 60 अपने आप में अलग वैल्यू, 60 बेटा अपने आप में इंडिविजुअल वैल्यू पुट करोगे, और ये 52 एंड 38 ये दोनों 90 हो जाते हैं। देन इसके अंदर देखें इन दोनों का रिलेशन बन रहा है, और यहाँ पे 10 दो बार नहीं है, ये इन दोनों का रिलेशन बन रहा है, और ये यहाँ पे दो बार नहीं है, एक बार ही है ये। और देख लेना आंसर के अकॉर्डिंग आंसर सेट करके देख लेना, अगर आंसर में दो बार पूछ रहा हूँ, क्योंकि 1/√3 दो बार है, तो अगर आंसर में 1/3 में कहीं कुछ हो तो देखना इसका, ठीक है। 1/3 है कि क्या है, इसका आंसर देख लेंगे वो, ठीक है। और इनको दोनों को ही बेटा इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 0 से 45 के बीच में इनको कन्वर्ट करो। 80 दे रखा है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन नहीं कोस 90 - 9, तो ये हमारे पास 81 तो बच रहा है साइन में, ठीक है। तो ऐसे इसको कन्वर्ट करना है, तो आपका छठा क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन हो जाएगा। देन उसके बाद में अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मे बी सातवां क्वेश्चन हो जाएगा, आठवां हो जाएगा, नौवां हो जाएगा, ठीक है, 10वां क्वेश्चन भी हो जाएगा। सिंपल सा है, आपको दोनों तरफ का सोल्व करते हुए चलना है, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर दोनों तरफ साइन कोस tan की h कोई वैल्यू आ जाए तो दोनों तरफ का सोल्व करते हैं, ठीक है। tan कोट की वैल्यू आ जाए तो इसमें भी आपको ये भी सोल्व हो जाएगा इजीली, ये भी इजीली सोल्व हो जाएगा, ये भी सोल्व हो जाएगा। देन ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा, इसमें भी वही आपको कन्वर्ट करनी है वैल्यूज को। देन नेक्स्ट देखें तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको हो सकता है प्रॉब्लम आए, इसमें आपको तीनों एंगल का सम का आपका रिलेशन होता है, वो रिलेशन आपको लेते हुए चलना है बेटा। आज क्लास थोड़ी बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी बच्चे तो पता नहीं मेरी तरह कामचोर लग रहे हैं मुझे। ये तो बेटा क्वेश्चन नंबर हम 17 देख रहे थे, इसके अलावा फिफ्थ क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। इसके अंदर थीटा की वैल्यू निकालनी है, और ये दोनों क्वेश्चन आपके हमने एक एग्जाम्पल किया था, एग्जाम्पल के बेस पे देखना। सिर्फ हम क्वेश्चन 17 देख लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें एक रिलेशन याद रखना है कि अगर आपको तीनों एंगल्स की बात कर ले, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की बात कर ले, तो अब जानते हैं कि इनका तीनों का सम 180 होता है। देन उसके बाद हम बात करें कि हमें दोनों एक तरफ जैसे एंगल बी प्लस एंगल सी रखना है, देन इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल सी, ओ सॉरी ए बेटा। अब बोथ साइड डिवाइड कर दें हम, बोथ साइड किससे 2 से, तो ये बन जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा हमारे पास में 180 माइनस एंगल ए डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं 180 डिवाइड बाई 2 माइनस एंगल ए डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा एंगल बी एंगल सी डिवाइड बाई 2। देन हम इसको क्या कर सकते हैं, अब हमें ये 3-4 अलग अलग सेट्स में आंसर आ सकता है। यहाँ पे tan चाहिए और इधर कोट चाहिए, तो tan और कोट के बीच में 90 के साथ में एक रिलेशन होता है कि हम tan 90 माइनस थीटा लिखते हैं, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कोट थीटा के अंदर, क्लियर। तो यहाँ पे इस चीज को फॉलो करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ गुणा कर देंगे हम किससे, tan से, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय tan, तो ये तो जाएगा tan बी प्लस एंगल सी डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा, अब देखो tan 120 ये आपका सोल्व होने के बाद में बन जाएगा 90, क्लियर।
तो 90 माइनस एंगल A/2, तो कोट A/2, देन ये आपका tan B और ये C/2 हमारा आंसर आ गया। यही चीज़ वो ठीक है बेटा। सेम आगे वाला क्वेश्चन 18 में भी ऐसा ही है, उसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। बेटा आपकी नो यस हाँ का मीनिंग मुझे समझ में नहीं आया है, क्या कहना चाह रहे थे आप लोग? ठीक है, और देन इसके बाद में ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश भी हो जाती है। कल आप लोग जो प्रॉब्लम क्लास कर सकते हैं हम कल, अगर आपके 7.2 के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम इसका डिस्कशन करेंगे 7.2 की प्रॉब्लम्स का कल की क्लास के अंदर। तो आज की क्लास कैसी रही ये सब आप लोग बता ही देंगे, यहाँ पे ना करके आप कमेंट में बताएं चैट के अंदर, तो आपका चैट तो अभी जैसे क्लास ख़त्म होगी उसके साथ में डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। मैं सबको यही कहूँगा कि आप लोग क्लास कैसी रही आज की वो सारी आप कमेंट में बताएं। तो बेटा आज की क्लास हैव ए गुड डे एवरीवन। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं बेटा। ओके बेटा, बहुत से बच्चों ने बोला होमवर्क। बेटा होमवर्क में आप लोगों को सबको पता है, होमवर्क जो हमने आज एक्सरसाइज की है 7.2, आप 7.2 की जो फॉर्मूला है आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, और इसके अलावा आपके पास में इसका और तो एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल या क्वेश्चंस में क्वेश्चन सोल्व करेंगे, मैं तो ये कहूँगा कि 7.2 के क्वेश्चन सोल्व कीजिए आप, ठीक है। 1 to 18 जो 1 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे सोल्व करें, आपका मे बी ये होमवर्क हो जाएगा। सबने होमवर्क सुन लिया होगा, ठीक है बेटा। ओके, गुड डे, हैव ए गुड नाइट एंड गुड डे।